नमस्कार, मैं हूं शालिग्राम चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। आइए हम आपको दिखाते हैं कि बसहा गांव में चेचक का प्रकोप बहुत ही जोरों से चल रहा है। और मैं सर से जानना चाहूंगा कि सर, जो हमारे गांव में चेचक का प्रकोप चल रहा है, इसका इलाज क्या है और सर किस किस माध्यम से यहाँ पे जो कैंप लगना है या कैसे क्या होना है, तो हम सर से पूछ रहे हैं। तो सर, हम आपसे सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे सर। सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। ये चेचक एक संक्रामक रोग है और ये लोगों के संपर्क में आने से इसका संक्रमण फैलता है। अभी परसों आपके गांव में जगन बहादुर सनाफ शिवशंकर, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, उनको चेचक हुआ था। बड़े बड़े दाने निकले थे और उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर थी। सीने में दर्द था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जैसे मुझे सूचना मिली, हम अपने टीम के साथ और उनके परिवारीजन को सूचना देते हुए साथ में उनको एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुहावल उनको ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जगन बहादुर की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जिला अस्पताल अयोध्या रेफर कर दिया। तो सर, वहाँ जब गए तो सर आपको मतलब चेचक के बारे में कुछ बताया गया होगा कि जैसे यहाँ हालत सीरियस है तो उनको लाया जाए या भर्ती कराया जाए, तो कैसे सर उसके बारे में बताइए। देखिए, आज भी गांव में भ्रांतियां हैं। अज्ञानता के कारण लोग जो है भ्रम में फंसे हुए हैं, देवी देवताओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि देवी देवता नहीं थे, इसका मैं खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन जब पहले के समय में इसका इलाज नहीं था, उस समय लोग देवी देवताओं के लिए जो है मरीज को स्वस्थ करने के लिए देवी देवताओं से मन्नतें मांगते थे। लेकिन आज जो है डॉक्टरों ने इसका जो है इलाज खोज लिया है और उपचार करवा लेता है या जिनको विश्वास है कि उपचार से जो है ये रोग ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन जो अंधविश्वास में आकर के घर पे ही मरीज को रखे रहते हैं, 100 में से 25% लोगों की जानें चली जाती है। तो सर, हम इसको पाखंडवाद समझें या जैसे इसका हमको ट्रीटमेंट कराना चाहिए? ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ट्रीटमेंट जरूरी सर। हाँ, और जहाँ बात है पाखंडवाद की, तो पहले के समय में जो था, मैं पूरी तरीके से उसका खंडन नहीं करता हूँ। देखिए, पहले माता जी का लोग मानते थे कि माता जी निकली हुई है, तो क्या है, उसमें भी कहते थे कि साफ सफाई, नीम की पत्ती जिसमें औषधि होती है उसको पास में रखना, नीम की पत्ती से नहाना, ठीक है, स्वच्छ कपड़े पहनना, तो वो चीजें आज भी लागू होती है। मगर सर, देखा जाता है गांव में कि अक्सर करके जो है लोग इसमें जो है बहुत परेशान रहते हैं और उसके बाद साफ सफाई पे जो ध्यान होता है वो तो होता ही है, मगर ज्यादातर लोग जो है दूसरी तरफ भागते हैं। मतलब उसको अभी आप इसीलिए देखिए, इसीलिए जब मैं पेशेंट जगन बहादुर को ले जा रहा था, तो कई महिलाओं का फोन मेरे पास आया कि जो है आप डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, कहीं माता जी नाराज हो गई तो कोई अपनी घटना न घट जाए। लेकिन इन सब बातों का मैंने खंडन करते हुए, दरकिनार करते हुए, मैं उनको उनकी जान बचाने के लिए जिला अस्पताल ले गया, जहां पर डॉक्टरों के सघन निगरानी में उनका इलाज किया गया। और एक समय ऐसा आया था, उस समय तो मेरे भी हाथ पांव फूल गए थे, जब उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी, तो अर्जेंट कॉल के माध्यम से बाहर से डॉक्टर आए थे, उन्होंने देखा और ट्रीटमेंट किया, उनके स्वास्थ्य में सुधार आ गया और आज वो जो है डिस्चार्ज होकर के घर पे हैं और उनको क्वारंटाइन किया गया है। जब सर आप सीमो के पास जब गए तो सीमो ने सर आपको क्या? इस मतलब जब मुझे पता चला कि जगन बहादुर के अलावा गांव में भी कई लोग पीड़ित हैं, तो जो मुझे सूचना मिली थी, मेरे पास शायद 5 नामों की सूचना मिली थी। मैंने एक प्रार्थना पत्र लिख करके और स्वयं अपनी टीम के साथ में हम जनपद अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय श्री सुशील कुमार, डॉक्टर सुशील कुमार बनियान, जिससे हमने मुलाकात की, उनको प्रार्थना पत्र दिया और मैंने मांग किया कि गांव में डॉक्टरों की टीम पहुंचे और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका उपचार किया जाए और संक्रमक के रोकथाम के लिए उपाय किए गए। तो सर, जैसे यहाँ पता लग रहा है कि जो कल टीमें आई थी, तो हम लोगों से जानना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए भीड़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे लोग खड़े हैं और यहाँ हमारे सामने खड़े हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं, आइए थोड़ा इधर करिए। हमारे ये भाई साहब हैं,
और इनको जो भी है चेचक का प्रकोप था, तो सर ये आपके कब से था? वो था दिन पहले से ड्यूटी पर थे हम, हमको पता चला। जी। उसके बाद फिर हम वहाँ से छुट्टी लेकर चले आए, फिर ये लोग हॉस्पिटल में दिखा। आपका नाम क्या था? सुनील। सुनील कुमार। तो ये सुनील कुमार जी हैं और इनको जो है चेचक का प्रकोप हुआ था। ये भी जो बेचारे अपना जैसे भी जो भी ट्रीटमेंट कराए वो कराए। और हमारे देखिए गांव के भी लोग खड़े हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको भी हुआ था। अब ये लोग भी खड़े हैं और हम ये हमारे गांव के खड़े हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर आपका नाम क्या है? राजकुमार। तो जो हमारे गांव में चेचक का जो प्रकोप फैल रहा है उस पर क्या रोकथाम होनी चाहिए? उस पर इलाज होना चाहिए। इलाज होना चाहिए, पाखंडवाद में नहीं फंसना चाहिए। नहीं, पाखंडवाद। तो बहुत अच्छी बात है। और आज हमारे सामने जो है गांव के लोग भी हैं और हमारे जो माताएं बहनें खड़ी हैं और जो गांव के लोग खड़े हैं। और इधर हम कहना चाहेंगे कि हमारे सामने जो है प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के जो अध्यक्ष जी है, जो इनका सहयोग रहा है, उसके लिए हम और हमारा चैनल और हमारे गांव के लोग इनके आभारी रहेंगे। तो सर हमने सुना था कि जहाँ यहाँ कुछ डॉक्टरों की टीम आई थी, तो सर हमें लगा कि आपके पास कोई उसका एक लेटर आया होगा। तो सर डॉक्टर साहब कौन कौन थे सर? यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के आदेश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुहावल के अधीक्षक महोदय डॉक्टर अपर्णा कोहली जी के द्वारा गठित टीम, जो 6 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, उसमें जो है जो चिकित्सा अधिकारी बनाए गए थे डॉक्टर उमेश चंद तिवारी जी और फार्मासिस्ट श्री देवी शरण मौर्य जी, LA श्री कल्याण जी त्रिपाठी जी, HB श्रीमती लीलावती जी, BHW श्री नीरज श्रीवास्तव जी और आपके गांव के आशा राधिका सिंह जी थी। ये टीम कल गांव में आई थी और पूरे गांव में जा करके जो मरीज हैं, संक्रमण से पीड़ित हैं, उनको चिन्हित किया। उन्होंने हमको अवगत कराया कि 15 मरीज चेचक के रोग से, जिन्हें चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, डॉक्टर ने बताया। तो ये 15 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, संक्रमण से ग्रसित हैं। उन्होंने इसके बचाव के लिए भी बताया कि कैसे हमें इससे बचना है और स्थिति गंभीर हो तो हमें इलाज करवाना है। मैं आपको बता दूं कि इसका संक्रमण जो है वो 3 रूप से, मुख्य रूप से इसका प्रसार होता है। सबसे पहले एक सीधा संपर्क, जैसे कोई मरीज है, चेचक से पीड़ित है, उसके साथ आप उठ बैठ रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, तो जो है वो आपके अंदर वो वायरस आ जाता है, आप भी ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा है हवा में, जैसे हमारे अंदर चेचक का वायरस है, हवा में हम छींकते हैं, खांसते हैं, बोलते हैं, सांस लेते हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति सांस लेता है वो हवा के माध्यम से वो वायरस उसके अंदर चला जाता है, इस प्रकार से वो ग्रसित हो जाता है। और तीसरा होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब ये है कि जैसे कोई चेचक का मरीज है और उसने उस बिस्तर को यूज किया है, आप वहां जाके बैठ गए, या फिर उसके तौलिया का इस्तेमाल कर लिया, या फिर उसके साबुन को इस्तेमाल कर लिया, तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से भी वो वायरस आपके अंदर आ जाता है। इसीलिए जो है जो चेचक से पीड़ित व्यक्ति है उसको क्वारंटाइन किया जाता है और साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जिला अध्यक्ष गणेश्वर चौहान जी से कि इन्होंने जो कार्य हमारे गांव के लिए किया है उनको तहे दिल से, बहुत दिल से आभार प्रकट करते हैं। और सीएमओ साहब को और उनकी पूरी टीम को दिल से, तहे दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।